सुने हैं जंगलों में खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, पर क्या शहरों में रहने वाले जानवरों से ये ज्यादा खतरनाक है? आज यही तलाश करने आए हैं। विश्वास करिए, यहाँ पर एक बार जरूर आइएगा। एक अलग ही एहसास हो रहा है यहाँ पर। मन कर बस ऐसे ही साइकिल चलाते जाए, ये जंगल खत्म ही ना हो। इस जंगल के बीच में ही एक मनसा माँ का मंदिर है कि जिस दिन मनसा पूजा होता है उस दिन वहाँ पर सांपों का झुंड आता है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के आज बैदबट्टी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बैदबट्टी ये नाम सुन के आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि नाम किस चीज़ पर आया होगा। वैसे बैदबट्टी का आपका अगर मीनिंग बताएं तो बैद मतलब होता है डॉक्टर, जो कि पहले बैद हुआ करते थे, और बाटी यानी कि यहाँ के जो घर हैं, बंगाली में बाटी को घर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या था, 12th और 13th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर बहुत सारे बैद हुआ करते थे, इसलिए इस जगह का नाम बैदबट्टी रख दिया गया, यानी कि बैदों का घर। तो चलिए बैदबट्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग बैदबट्टी स्टेशन पर, और ये हावड़ा बर्धवान मेन लाइन के रूट में ये पड़ता है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 3 ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है BBAE और इस स्टेशन को 1854 में स्टार्ट किया गया था। और स्टेशन के पास में ही देखेंगे तो आपको बड़े बड़े खंडर भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी जो आज खंडर बन चुकी है, और ये पूरा जंगल एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी जो है आपको बैदबट्टी स्टेशन का डिटेल्स आपको बता दिए, और स्टेशन से ठीक बगल से ही एक पतला सा कच्चा रास्ता जाता है। उस रास्ते से हम एक जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही घनघोर जंगल है, जैसा कि आप मैप में देख भी रहे हैं। बहुत बड़ा जंगल है ये, और जितना बड़ा जंगल है उतना ही ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा है। तो शुरुआत इस जंगल से ही करते हैं। ये बहुत कच्चा रास्ता है तो यहाँ पर साइकिल चला नहीं पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इस जंगल के अंदर जाते हैं और यहाँ का आपको एक अच्छा सा नज़ारा भी देते हैं। और आते ही इस जंगल में बस थोड़ी दूर चलने के बाद ही एक लोहे का ब्रिज दिखता है, जैसा कि आप सामने ये देख रहे हैं। तो चलिए इस ब्रिज तक चलते हैं। रास्ता तो काफ़ी ढलाव भरा है, बट चलिए ब्रिज पर जाकर कोशिश करते हैं कि यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है। ओ भाई साहब, तो पूरा ही ढलाव हो गया। ये सही है बॉस, देख रहे हैं ये बड़ा सा एक नदी जैसा, बहुत काफ़ी चौड़ा है ये, ऐसा नहीं है पतला है, ये काफ़ी चौड़ा है। और सामने जंगल ही जंगल है, और ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बगल में ही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रेन भी जा रहा है। ये अंदर जो जंगल है, काफ़ी घना जंगल दिख रहा है, सामने देख रहे हैं। तो इसके अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं और इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जंगल अंदर से कितना खूबसूरत है। इस जंगल में अकेले चले जा रहे हैं, एक भी इंसान यहाँ नहीं दिख रहा है। सही बताए तो मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ऐसे सब रास्ते जो है आपको अकेले ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपके सपने हैं, आपके ख्वाहिश है, इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। तो ये जो जर्नी है ऐसे ही अकेले मज़े में काटते जाना है ना, चाहे ये रास्ते हो या फिर आपके जीवन के जर्नी हो, सब ऐसे ही अकेले मज़े में काटते जाना है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे
तो तकलीफ ही पहुंचाएगा। इसलिए अकेले बिंदास हर चीज़ करते चलो। लोग आएंगे, जुड़ेंगे और चले जाएंगे अपनी यादें देकर। तो उन सबको अच्छे से एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि उन सब चीज़ों को एंजॉय ना करो ये दुख में कि अरे यार वो तो चला गया या फिर चला जाएगा। हर पल को अच्छे से एंजॉय करो, बट इतना दिमाग में ज़रूर रखो कि आपको अपना लाइफ अकेले ही बिताना है। हर स्ट्रगल को आपको अकेले ही फेस करना पड़ेगा। लोग दिखाएंगे ऐसे कि लोग आपके साथ हैं, बट एक्चुअली में भैया कोई नहीं रहता है साथ। आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो इस जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। कुछ ऐसा अगर दिखा जो आपको भी दिखा सकें तो वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। आज धूप भी बहुत कड़े वाली है और गर्मी भी आज अच्छा खासा लग रहा है। इस जंगल में आप एक बार, सही बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं, एक बार ज़रूर आइएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है यहाँ आना, बस बैदबट्टी स्टेशन उतरना है और वहाँ से सीधा रास्ता आपको भद्रेश्वर की तरफ आता जाएगा। वहाँ आना है, एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा, उस क्रॉसिंग से सीधा रास्ता, कच्चा रास्ता दिखेगा, वो कच्चा रास्ता पकड़ के सीधा आपको इधर चलते आना है और ये इस जंगल में आप आ जाएंगे वहाँ से। सही बता रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए यहाँ से कैसे पानी बह रहा है, साउंड भी आ रहा है। पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा होगा साउंड, बट साउंड भी, ये जो पानी यहाँ से कट रहा है एक ढलान जैसा, यहाँ से साउंड भी आ रहा है। सही जगह है यार, विश्वास करिए यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। एक अलग ही एहसास हो रहा है यहाँ पर, एकदम शांत, दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर, नेचर के बीच में। बहुत बढ़िया लग रहा है। मन करा बस ऐसे ही साइकिल चलाते जाए, ये जंगल ख़त्म ही ना हो। सोचे नहीं थे कि इतना मज़ा आएगा यार यहाँ पर, बट कहते हैं ना, नेचर के बीच में जाने से आप हर वो चीज़ भूल जाते हैं जो चीज़ आपको परेशान करती है। और बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग्स यहाँ हो रहा है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं। और इसीलिए हमने इस वीडियो पर कोई म्यूज़िक भी नहीं डाला है, ताकि आप नेचर को फील कर सकें। और देखिए यहाँ पर एक और ये ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है। चलिए भी इसके ऊपर भी चल के आपको दिखाते हैं कि ये ब्रिज कैसा और यहाँ से व्यू कैसा है। ये जो ब्रिज है इसको DVC फुल ब्रिज कहा जाता है और ये ब्रिटिश टाइम से ही ये ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पर अगर मॉर्निंग वॉक किया जाए तो वो कितना बेनिफिट देगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं। कोई पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, कुछ भी प्रदूषण बोल के यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ये जो पूरा आप खाल देख रहे हैं और ये जो जंगल देख रहे हैं, इस एरिया को खूरी गाछी बोला जाता है। इस पूरे जंगल और इस खाल के एरिया को काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। ये आपका रेलवे लाइन से लेके पूरा ये जो है हुगली नदी तक, GT रोड होके हुगली नदी तक ये कनेक्टेड है। और इस तरफ से भी, दिल्ली रोड के तरफ से भी, अंदर से किसी नदी से ये कनेक्टेड है, इसलिए इधर से पानी आती है। बाकी शहरों के जो नाले हैं वो सभी इसमें कनेक्टेड है और ये फिर यहाँ से पानी भरते हुए हुगली नदी में कनेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ से देखिए आपको ट्रेन भी दिख रहा होगा। ये जंगल अभी और अंदर तक है, चलेंगे अंदर तक, देखेंगे अंदर और क्या है। बट सही बताएं, ये बहुत ही वर्ड्स नहीं मिल रहे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अलग ही दुनिया में लग रहा आ गए हैं हम। बैदबट्टी में हैं, ये यकीन भी नहीं हो रहा है कि बैदबट्टी में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर वैद्य रहा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम बैदबट्टी रखा गया। ये जो जंगल झाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर एक से एक जड़ी बूटी पाई जाती होगी और इससे पहले 12th और 13th सेंचुरी के बीच में तो और भी घनघोर जंगल होगा। तो सोचिए यहाँ पर किस किस तरीके की जड़ी बूटी पाई जाती होगी। इसलिए यहाँ पर जो है वैद्य लोगों का ठिकाना था। यहाँ पर वैद्य लोग काफ़ी नंबर्स में रहा करते थे। और अपने कालू भाई भी नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ से देखिए आगे रास्ता कैसा है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जंगल के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। बट उससे पहले क्यों ना इस ब्रिज का एक राइड लिया जाए। ये देखिए बीच में ये फट गया है यहाँ पे सीमेंट, तो ये एक लकड़ी लगा के इसको, इस गैप को भर दिया गया है। फ़िलहाल एक राइड लेते हैं, उस ओर जाते हैं और देखते हैं कि उस ओर क्या है। अभी तक हम लोगों ने एक साइड का ही एक्सप्लोर किया है।
दूसरे साइड को सूना क्यों छोड़ा जाए, है ना। तो ये एक राइड लेते हैं इस ब्रिज का। काफ़ी पतला सा ब्रिज है। बाइक यहाँ आप इजीली ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल पैदल का तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर ये ब्रिज एंड होता है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जंगल में एक्सप्लोर करने में। और सही बता तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। आप ये बिलीव करोगे, हम 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है इस जंगल में ही अभी तक हैं हम। और अभी आधा से ज़्यादा ये जंगल कवर हो चुका है। काफ़ी लोग भी मिल रहे हैं, कुछ कुछ अंदर में जो मछली पकड़ रहे हैं, घास काट रहे हैं, बट और उन लोग से बहुत कुछ जानने को भी मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल और अंदर चलते हैं जंगल के और देखते हैं इस जंगल में और क्या राज छिपा है जो आप तक पहुंचा सके। और एक चीज़, आप जब भी यहाँ पर आते हैं ना तो गंदगी मत फैलाइएगा। यहाँ पर ऐसा गंदगी कहीं हमें दिखा भी नहीं, कहीं भी बॉटल प्लास्टिक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप आते हैं, अगर क्या आप आइए ज़रूर। और विंटर में तो यहाँ पर और शानदार लगता होगा, तो एक बार विंटर में भी यहाँ पर आके यहाँ का नज़ारा ज़रूर लेंगे। तो ये छोटा वाला जो ब्रिज पार किए, वहाँ पर कुछ लोग मिले जो पार्टी साड़ी चल रही थी उन लोगों की। तो वो वीडियो बनाना सही नहीं था, बट उन लोगों से बात करने पर पता चला कि इस जंगल के बीच में ही एक मनसा माँ का मंदिर है। और वहाँ की खासियत ये है कि जिस दिन मनसा पूजा होता है उस दिन वहाँ पर सांपों का झुंड आता है दूध पीने के लिए। तो इसके बारे में पता तो था नहीं, अब लोगों से बात करने पर जगह के बारे में पता चलता है। तो ये जगह के बारे में पता चला है, तो चलिए उस मनसा मंदिर को भी एक बार देख ही लेते हैं कि आखिर क्या चमत्कार है उस मंदिर में। तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा बैक आना पड़ा और यहाँ से ये एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ भैया साइकिल चला के रिस्क नहीं ले सकते हैं, नहीं तो मुंह के बल ही गिरेंगे। अरे कालू भाई धीरे धीरे चल भाई। तो यहाँ से ये कच्चे रास्ते से अंदर जाना पड़ेगा और फिर आपको वो मंदिर दिखाते हैं। या और यहाँ पर जो है पूरा खेत खलिहान है, फैक्ट्रीज़ है वो सब, क्योंकि अभी हम लोग अब दिल्ली रोड हाईवे की तरफ पहुँचने वाले हैं। तो फैक्ट्रीज भी दिखनी शुरू हो गई है यहाँ से। काफ़ी पतला सा रास्ता है ये। अब लग रहा है कि लिटरली हम गांव देहात में घूमना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गांव शुरू होता जाएगा। तो यही है वो मंदिर जिस मंदिर के बारे में भैया लोगों ने बताया था। ये एकदम जंगल के बीच में है। भैया लोग मछली पकड़ के आ रहे हैं। मछली मिला कि नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला। जा, आज का दिन खराब चला गया। मिला, 2-4 मिला। अच्छा, इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है, थोड़ा बताएंगे क्या? भाद्र मास एकदम शेष जो 17 सेप्टेम्बर मनसा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा, मनसा पूजा और एक दूटा আছে नाग पंचमी, तो खूब बड़ा पड़े पूजा। मतलब उस दिन यहाँ पे सांप पूरा अपने आप आ जाते हैं। यहाँ तो सांप का बसेड़ा ही। वो तो जंगल है तो सांप तो रहेगा ही इसमें। अंदर में ये है मनसा माँ का ये मंदिर है, छोटा सा लाल चबूतरा बना हुआ है। और इसके ठीक अपोजिट में ये एक बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा है, जंगल पीपल का पेड़ है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि सांप इसमें भर भर के हैं। चारों तरफ आपको पीपल बरगद का ही पेड़ दिखेगा इस मंदिर के आसपास में। और इधर है खेत खलिहान, सुंदर सा, दूर दूर तक आपको खेत ही सिर्फ दिखेगा। तो बाकी सब लोग चले गए और हम यहाँ पर मनसा माँ के सामने थोड़ा सा यहाँ पर समय बिताते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इसलिए हम रुक गए। और ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से मनसा माँ का दर्शन करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ की कहानी भी लोगों से जानी गए। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जितने लोग मिले थे, लोकल लोग थे, उन लोगों ने भद्रेश्वर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी भद्रेश्वर से कोई देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं या फिर आप कुछ ऐसा हट के जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी हम लोग कवर कर पाएँ। ये कौन सा मछली है ये? ये कवई मछली है, सब कवई है सब।
ये देखिए, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है। रुकिए, जब देख ही रहे तक नहीं बनते, देखिए भैया लोग कुछ कुछ मछली पकड़े हैं। इस जो आप नाला देख रहे थे, इसमें से ये मछली मिलता है। काफ़ी बड़ा बड़ा मछली है ये देखिए, और कांटा भी है। कांटा है ना ये? कांटा है, इसमें कांटा होके करता है। ओ ये देखिए, ये देखिए कैसे तड़पड़ा रही है। डालिए इसको, पानी में डालिए। मोहरी जो है नाला, उसका पानी भी इसमें आता है, वही सब लेकर चली जाती है गंगा में। अच्छा, मतलब ये उधर से भी नदी से मिल रहा है और आगे जाके इधर नदी मिल जा रहा है। अब बीच में जो नदी नाला है, अपने अड़ोस पड़ोस में घर द्वार का नदी नाला जो है, उसका पानी भी इसी में आता है। इसलिए यहाँ पे ये जो फ्लो है काफी बढ़ गया पानी का ना। अच्छा, गांव में घूम रहे भैया तो ये सब तो मिलेगा ही, है ना। मज़ेदार जगह। तो इन सब जगहों पर जो है अब हम लोग को बहुत सारे गांव भी मिलेंगे, क्योंकि अब हम लोग, ओ भाई कालू भाई इतना साउंड क्यों कर रहे हो भाई। चलो, इसमें होता है रास्ता। तो अभी जो हम लोग अब सारे ग्राम देहात वाले एरिया में हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम लोग को गाँव बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए, इन रास्तों पर चलते चलते एक प्यारा सा सुंदर सा गांव भी दिख रहा है, देख रहे हैं, छोटा सा। तो कालू को यहाँ रहने देते हैं, बस फटाक से जाएंगे और सटाक से चले आएंगे। बस ये एंट्रेंस देख लेते हैं गांव का, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, छोटा सा गांव, ऐसे ईंटे वाले रास्ते। गांव भी अब ऐसे बहुत कम ही देखने को मिलता है, बट इन सब एरियाओं में आपको दिखेगा। हुगली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गाँव बहुत सारे दिखेंगे जो आज भी उस गाँव वाली फीलिंग्स का एहसास कराती हैं। इस एरिया से मन ही नहीं भर रहा यार। 10 बजे से इस एरिया में ढुके हैं और अभी जो है 2 से ऊपर हो चुका है, यानी कि 4 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी तक इसी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बट एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, है ना। बैदपट्टी में क्या क्या है ये सब तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये जंगल पूरा पार करने के बाद अब हम लोग GT रोड की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से ढूंढते हैं कि वहाँ क्या क्या है। इस साइड में पूरा ये सब खेत खलिहान और ये जंगल ही था। अब उस अपोजिट साइड में जाते हैं और वहाँ GT रोड साइड में बहुत कुछ हिस्टोरिकल जगह भी है, वो सब भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोग जो है अभी निमाई तीर्थ घाट पर आए हुए हैं और ये घाट, इस घाट की काफ़ी मान्यता है। यहाँ पर जो है एक श्री बमन गोस्वामी गौड़िया मठ भी है, तो आपको आगे लेकर चलते हैं और वो मठ भी दिखाते। काफ़ी बड़ा ये घाट देखने में लग रहा है और सामने देखिए बहुत कुछ यहाँ पर है। दुकानें भी, जैसे कि आप देख रहे थे, जैसे ही एंट्री की है दुकान भी वहाँ से शुरू हो गया था
और इस घाटी की काफ़ी मान्यता है, ये तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि देख रहे कितना चौड़ा घाट है और ये यहाँ पर ये सब कुछ बनाया गया है यहाँ, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ बड़ा त्यौहार तो ज़रूर मनाया जाता है। ये सब चीज़ देखकर इतना तो समझ में आ रहा है। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ का जो मंदिर है। ये देखिए सामने यहाँ का जो मठ है, ये है श्री बमन गोस्वामी गौड़िया मठ। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से मठ को बनाया गया है और ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी का स्टाइल काफ़ी सही लग रहा है ना। कहा जाता है कि निमाई श्री चैतन्य देव एक बार तारकेश्वर की तीर्थ यात्रा के लिए हुगली जिले में आए थे और उन्होंने बैद्यबाटी के स्नान घाट पर गंगा नदी में स्नान किया। फिर उन्होंने पैदल ही तारकेश्वर की यात्रा यहीं से शुरू की थी। बाद में स्नान घाट का नाम उनके नाम पर रखा गया और अब सभी इसे निमाई तीर्थ घाट के नाम से जानते हैं। ये घाट लगभग 500 वर्ष पुराना है। सेवराफुली के राजा हरिश्चंद्र ने वर्ष 1827 में निमाई तीर्थ घाट से कुछ ही दूरी पर निस्तारणी काली माता मंदिर का निर्माण किया था। अब लाखों तीर्थयात्री इस घाट से गंगा नदी में स्नान करते हैं और पवित्र जल लेकर मां निस्तारणी और देवी भद्रकाली के दर्शन करते हैं। फिर उस गंगा जल को बाबा तारकनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पैदल ही तारकेश्वर जाते हैं। इसलिए ये घाट काफी महत्वपूर्ण है तीर्थयात्रियों के लिए। ये जीटी रोड से ही काफ़ी दूर से ये एक और मंदिर जैसा यानी कि मठ जैसा कुछ दिखना शुरू हो गया था। तो अंदर आ गए, बस बगल में ही, वो देखिए सामने जीटी रोड है और ये 10 कदम की दूरी पर ये एक बड़ा सा मंदिर है। बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। चलिए थोड़ा इसके अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। ये अभी जो कुछ देर पहले आपको एक मठ दिखाए थे, ये कुछ वैसा ही दिख रहा है इसका डिज़ाइन। देख रहे हैं कितना सुंदर सा ये तैयार किया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये है माधव जी गौड़िया मठ, जो कि सेवड़ापुली से बैद्यपट्टी के जीटी रोड पर बिल्कुल मिडिल में ही स्थित है। तो बात यह है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 1937 में मृत्यु के तुरंत बाद एक विवाद शुरू हुआ और मूल गौड़िया मठ मिशन को 1948 में न्यायालय द्वारा 2 प्रशासनिक निकायों में विभाजित कर दिया गया, जो आज तक अपने अपने तरीके से प्रचार करते रहे। एक समझौते में उन्होंने 64 गौड़िया मठ केंद्रों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया, श्री चैतन्य मठ और गौड़िया मिशन। श्री गौड़िया वेदांत समिति ब्रिटिश भारत में 1940 में स्थापित सबसे पुराने गौड़िया वैष्णव मिशनरी और मठवासी संगठनों में से एक है। इसके संस्थापक अध्यक्ष आचार्य श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बने। इस मठ में आपको श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मठ बेहद खूबसूरत है और शांति प्रिय भी।